नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, हजारों छात्र एमपी सेट की प्रिपरेशन करते हैं लेकिन कुछ ही क्वालिफाई कर पाते हैं। क्यों ऐसा? क्या वो मेहनत नहीं करते? मेहनत करते हैं लेकिन सही रणनीति स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, जिसके कारण उनकी मेहनत जो है बर्बाद हो जाती है। मैं आपको आज 5 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर ये आपने अवॉइड की तो आपका एमपी सेट क्वालिफाई हो जाएगा पहली बार में। लेकिन इन 5 मिस्टेक में से एक मिस्टेक भी आपने की तो आपका एमपी सेट क्वालिफाई करना आसान नहीं रहेगा। इसलिए इन 5 मिस्टेक्स को देखना है और सबक लेना है कि इनको बिल्कुल नहीं करना है, तभी पहली बार में आपका एमपी सेट क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, आप एमपी सेट को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जिनको आपको अवॉइड करना है। चलिए, इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारा ऑल एग्जाम प्लेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पेपर 1 का कोर्स आपको मिल जाएगा, पेपर 2 की क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में दोस्तों कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी हाई करके भेज सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पेपर 1 का शानदार बैच आ चुका है। जी हाँ, और ऑफर प्राइस 1499 रुपए में आपको बैच मिल रहा है। इसमें अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। जी हाँ, जो 499 की है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल रही है। प्रहार बैच जो कि एग्जाम टाइम पे शुरू होता है 1 महीने पहले, वो भी इसमें आपको क्या है? फ्री मिल रहा है। बंडल बैच है भैया, कुल मिला के 1499 का। और कोई भी ऑफर आपको लगता है, डिस्काउंट या फिर कुछ भी, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑफर के लिए। ये मेरा प्राइवेट नंबर है, इस पे आप मुझे कर सकते हैं हाई। चलिए बात करते हैं दोस्तों उस मिस्टेक्स की कि भाई जो आपको अवॉइड करनी है। एक एक करके देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, वो है आपका क्या करना, वो है आपका नोट्स पढ़ना, केवल प्रैक्टिस नहीं करना। जी हाँ, कई स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, केवल नोट्स पढ़ते रहते हैं लेकिन क्या नहीं करते? प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। कई एस्पिरेंट्स का आदत होता है, ये कोचिंग के नोट्स ले लिए, वो कोचिंग के नोट्स ले लिए, 10 प्रकार के नोट्स इकट्ठा कर लिए, 10 प्रकार की बुक्स इकट्ठा कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। थ्योरी पढ़े जा रहे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। इसलिए डेली कम से कम 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 50 क्वेश्चन पेपर 2 के आपको सॉल्व करने ही करने हैं। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। तो पहली मिस्टेक आपको याद रखना है, थ्योरी बस नहीं रटना है, साथ में एमसीक्यू भी लगाना है। अब वो कैसे होगा? पेपर 1 का कोर्स है, उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट फ्री है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, फुल लेंथ टेस्ट है। वो आप लगाइए, डेली आप 50 क्वेश्चन की एक एफएलटी है उसमें टॉपिक वाइज, वो आप सॉल्व कीजिए, खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों पेपर 2, मिस्टेक 2, पेपर 1 को क्या करते हैं लोग? हल्का समझते हैं, सोचते हैं अरे मैं तो पेपर 2 में माहिर हूं, एक्सपर्ट हूं, वही कर लूंगा। पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं बस ये तो क्वालिफाइंग है, क्या ही होगा, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। भैया ऐसा नहीं है, पेपर 1 आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। जी हाँ, सिलेक्शन डिसाइड करने वाला कौन? पेपर 1, क्योंकि सबसे स्कोरिंग होता है पेपर 1। तो पेपर 1 को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, टाइम कैसा रखना है। पेपर 1 को 1/3 टाइम दे दीजिए, पेपर 2 को 2/3 टाइम दे दीजिए। जितना भी पढ़ रहे हैं उसका 1/3 टाइम, 1/3 टाइम पेपर 1 को देना है और पेपर 2 को 2/3 टाइम आपको देना है। ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि पेपर 1 को आपको हल्के में नहीं लेना। बहुत लोग पेपर 1 को हल्के में लिए और वो क्या हो गए, 1 साल बर्बाद करके बैठे, बाद में समझ में आया कि नहीं यार पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज को अवॉइड करना है। अगला है मिस्टेक थर्ड, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन छोड़ देते हैं। जी हाँ, वही होता है कि जब एकदम जीतने आते हैं और बंदूक छोड़ देते हैं, है ना। तो वो नहीं करना है, रिवीजन आपको रेगुलर बना के रखना है।
थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको कोशिश करना है वीकली रिवीजन की, कि संडे के संडे जितना भी पीछे पड़ा है संडे के संडे क्या करें, रिवीजन करें। वीकली रिवीजन का टारगेट लेके चलना है। अभी जैसे एग्जाम पास में आएगा तब आपको 3 दिन में क्या करना है, 3 दिन में आपको रिवीजन करना है ना। जब आपका एग्जाम टाइम आ जाए, एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, 3 दिन में रिवीजन करना है। अभी फिलहाल आपको हर संडे मान लो, एक दिन चुन लो वीक में, आपको उस दिन रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो तभी आपको याद रहेगा जब आप उसे रिवाइज करेंगे। इसलिए आपको रिवीजन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। पता चले आगे नया पढ़ते जा रहे हैं, पीछे पूरा साफ हो गया, ये नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार मिस्टेक 4, रॉन्ग स्टडी मटेरियल को पढ़ना। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी रैंडम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ को देखेंगे, फिर एक दूसरा यूट्यूब चैनल देख लेंगे, फिर इस टेलीग्राम पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है भाई। एक ऑथेंटिक चैनल, ऑथेंटिक बुक को आपको फॉलो करना है। 10 जगह नहीं जाना है। 10 जगह जाने से क्या होगा, जो आपको ऑथेंटिक चीज मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज को अवॉइड करें। 10 यूट्यूब चैनल, 10 टेलीग्राम, 10 बुक्स नहीं करने हैं। एक ऑथेंटिक चैनल फॉलो कर लें जो आपको स्ट्रक्चर पीवाईक्यू दे रहा हो, स्ट्रक्चर थ्योरी दे रहा हो, हर चीज स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर हो। ऐसा नहीं है कहीं और के क्वेश्चन कुछ भी आपको करवाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं एमपी सेट में आएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल, ऑथेंटिक टेलीग्राम ग्रुप, ऑथेंटिक बुक को आपको फॉलो करना है। जैसे रैंडम बुक्स भी नहीं लेना। फॉर एग्जांपल मैं बुक पे आज वीडियो ले आऊंगा कि कौन कौन सी ऑथेंटिक बुक है पेपर 1 के लिए, उनको आप उनमें से कोई फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ट होती है। जैसे पेपर 1 के लिए केवीएस मदान हो गई, है ना। ऐसे ही आपका ट्रूमैन पब्लिकेशन की बुक हो गई, है ना। तो ये ऑथेंटिक बुक है जो आपके काम आएंगी। कोई भी रैंडम बुक्स पर या चैनल पे आपको नहीं जाना है। यूट्यूब पे चाहे टेलीग्राम पे कोई भी रैंडम पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ऑथेंटिक सोर्स पकड़ लो, उसी को आप बार बार रिवाइज करो। नेक्स्ट मिस्टेक है नो कंसिस्टेंसी। जी हाँ, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करते। इसमें क्या है भाई, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेंगे, फिर अगले 10 दिन तक क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि भाई ऐसा ना हो कि 2 दिन पढ़ो आप और 3 दिन का क्या हो जाए, फिर गैप हो जाए। ये नहीं करना, ये अवॉइड करना है। आप भली 2 घंटे डेली पढ़ रहे हो, लेकिन 90 दिनों तक लगातार 2 घंटे पढ़ना है, 90 दिनों तक। तभी आपका पहली बार में क्या होगा, एग्जाम क्वालिफाई होगा। ये मत सोचो कि मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ लूंगा फिर 10 दिन नहीं पढ़ूंगा, नहीं हो पाएगा कुछ भी। ऐसा होता तो फिर बॉडी बिल्डर लगातार बॉडी क्यों बनाते, डेली जिम क्यों जाते। उनको भी पता है कि मैं रेगुलर करूंगा तभी चीजें होंगी। मिल्खा सिंह तब बना जब उसने रेगुलरिटी अपनाई। आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी, वो भी बीच में गैप कर गया था, भटक गया था रास्ते से। मेडल मिला था उसको, नहीं मिला। लेकिन जब उसने कंसिस्टेंसी लाई, रेगुलरिटी लाई, केवल अपने काम पे काम किया, तब देखिए उसने क्या किया, गोल्ड मेडल ले आया, है ना। तो ये चीज आपको अपनानी है। सक्सेस का सिंपल सा रास्ता है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, अगर आप रेगुलरिटी बना के कर रहे हैं, रेगुलरिटी बना के काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो उसमें आप सक्सेस होंगे। बस आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है। ये आपकी 5वीं मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। तो यहां पर हमने दोस्तों 5 मिस्टेक देखी। अगर इन 5 मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर देते हैं तो एमपी सेट को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाए जहां पर प्रॉपर गाइडेंस भी मिले, इसके साथ साथ आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकें, वो आप ऑल एग्जाम प्लेस का कोर्स ले सकते हैं 1499 रुपए में, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 5000 प्लस एमसीक्यू की वो भी मिल रही है। साथ में अंतिम प्रहार बैच जो होगा, एफएलटी बैच, वो भी आपको इसमें फ्री मिल रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कोई डाउट लगता है ऑफर रिगार्डिंग, डिस्काउंट रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7049240399 पे, या फिर मोहित सर को भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 9806883688। ऐसे और वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट
क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले आपको अपडेट यहीं ऑल एग्जाम प्लेस पे मिलेगी। एमपी सेट एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, और सबसे ऑथेंटिक और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है आपको ऑल एग्जाम प्लेस पे ही मिलता है। आप हमारे सिलेक्शन देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सबसे बेस्ट मटेरियल क्वालिटी कंटेंट कहां पे मिलेगा, तो वो है ऑल एग्जाम प्लेस। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।